गुरुजी हमको समझ नहीं आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थी इतना बेचैन क्यों हैं? कि आप यही कह रहे हैं गुरुजी कि 48 घंटे के अंदर आप गुड न्यूज दिलवा दीजिएगा। नीतीश जी ने बहुत कुछ बोला था। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 1 लाख बहाली कहाँ गया? अगर मान लीजिए गुड न्यूज नहीं होती है, नहीं मिलती है गुड न्यूज अभ्यर्थियों को, तो लाठी मारेंगे, तोड़ लाठी देंगे, गोली मार दे, गोली मरवाए। कि बीपीएससी के अध्यक्ष हो या सचिव, ये लोग झूठ बोलते हैं। और अभी तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी थे, वो झूठ बोल के बच्चों को दिग्भ्रमित करते हैं। झूठ बोलते हैं। बिल्कुल, मुझे विश्वास है एकमात्र व्यक्ति पर, बिहार के मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी पर, और निश्चित रूप सम्राट चौधरी से जब भी हम मिलेंगे, क्योंकि कम से कम गोली मरवाएंगे तो मर जाएगा आदमी, मर जाएगा तो बच्चों को जवाब देने का नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों को झूठ बोलते बोलते हम लोग झूठा कहलाते हैं। बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते हम। तो ये अध्यक्ष सचिव क्या? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, रिलीज टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन, रिलीज टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन, रिलीज टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन। देखिए, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये मांग लगातार अभ्यर्थी उठा रहे हैं। तो ऐसे में अब समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर अभ्यर्थी इतना परेशान क्यों है, और अब आगे आगे इस मसले पर क्या कुछ होगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत गुरु रहमान से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो गुरुजी हमको समझ नहीं आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थी इतना बेचैन क्यों हैं? समझा नहीं रहे हैं आप? देखिए, बच्चों को समझाने से ज़्यादा जरूरी है कि बीपीएससी के अध्यक्ष और सचिव को समझाया जाए। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलूँगा बिना किसी संकोच के कि बीपीएससी के अध्यक्ष हो या सचिव, ये लोग झूठ बोलते हैं। और अभी तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी थे, वो झूठ बोल के बच्चों को दिग्भ्रमित करते हैं। झूठ बोलते हैं? हाँ बिल्कुल। फिर हो सकता है कि हम पर नोटिस भेजे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, नोटिस भेजे, फांसी भी लटका दे, लेकिन जहां बच्चों के हित की बात होगी वहां गुरु रहमान चिल्लाता था, चिल्लाता है, चिल्लाता रहेगा। किसी नोटिस, किसी केस से मुझे डर नहीं है, क्योंकि बच्चों को झेलते हैं हम लोग। और वो बोलते हैं वो लोग बैठ के। कंट्रोलर ने कहा कि 1 सप्ताह, इतना तारीख से इतना तारीख तक नोटिफिकेशन दे देंगे। अरे काहे का नोटिफिकेशन भाई, काहे का नोटिफिकेशन? आप बोलते हैं, बोल के बच्चों को दिग्भ्रमित कर देते हैं। आप दिग्भ्रमित करके बच्चे जब इंतजार करते हैं तो उसके बाद फिर गायब। ये 100% अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और एग्जामिनेशन कंट्रोलर महोदय का एक सोचा कहिए। वो चाहते हैं कि बच्चे आंदोलन करें, वे चाहते हैं कि बच्चे पिटाएं। उनका क्या है, बोल के निकल गए। इसके लिए दोषी 100% बीपीएससी है। मुझे विश्वास है एकमात्र व्यक्ति पर, बिहार के मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी पर, और निश्चित रूप सम्राट चौधरी से जब भी हम मिलेंगे, क्योंकि कल मिलना था, कल नहीं भेंट पाई, कल मिलना था 2-3 उनका प्रोग्राम था। लेकिन परसों का उन्होंने टाइम दिया है, तो परसों निश्चित रूप से जाएंगे और बोले कम से कम बीपीएससी के अध्यक्ष और सचिव को सुधारा जाए, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। यानी कि आप यही कह रहे हैं गुरुजी कि 48 घंटे के अंदर आप गुड न्यूज दिलवा दीजिएगा? बिल्कुल देना होगा इनको। ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये बोले कि इतना तारीख से इतना तारीख नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। बच्चे बेचारे करें तो क्या करें? ये टीआरई 4 टीचर बहाली के क्षेत्र में आपको अंतिम बड़ी बहाली होगी। मैं पहले बोल रहा हूँ, अंतिम बड़ी बहाली होगी। इसके बाद 5 भी तो आएगा। कब आएगा? कौन गारंटी भैया? मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार, बोला था नीतीश जी ने बहुत कुछ बोला था। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 1 लाख बहाली कहाँ गया? टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 ले लिया उन्होंने। 1 लाख की बहाली के बाद 27,000 हुआ। जब हम लोग चिल्लाए तो बोले 44,000, अब बोले 47,000। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था। लेकिन ये आयोग के अध्यक्ष, सचिव और एग्जामिनेशन कंट्रोलर झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। हमको फांसी पे चढ़ा दें, मुझे मंजूर है, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मंजूर नहीं। डर उड़ लगता है गुरुजी, डर उड़ लगता है। ऐसे कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आपका गला सूखता है, पसीने पसीने तो आप अभी हो गए हैं। तो हमको ये बताइए, डरते हैं कि नहीं डरते हैं गुरुजी? बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते हम। तो ये अध्यक्ष और सचिव क्या करें? बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं? बिल्कुल, बच्चों के हित के लिए लड़ेंगे। वो बीपीएससी है तो क्या बीपीएससी क्या सोच के बोले? अब यही ना होगा कि हंगामा करें, कुछ और गलत बोल दें, कुछ और गलत मत बुलाइए। अभी भी इन लोग के पास वक्त है
अध्यक्ष सचिव और एग्जामिनर कंट्रोलर की वो कथनी और करनी में ये लोग फर्क मत डाले, क्योंकि लोग जो बोलता है वो करता नहीं है, छात्रों में असंतोष होती है और वैसी परिस्थिति में अरे एक परीक्षा तो बढ़िया से आप ले नहीं पाते हैं और पूरे बिहार के छात्रों की तकदीर बदलने लोग चले हैं, क्या चलेंगे ये? कुछ नहीं। मुझे इन लोग से तो डर नहीं लगता है, 100% डर नहीं लगता है। क्या करेंगे? फांसी लटका देंगे, अधिकार है उनको, वो केस करेंगे, उसके पहले 50 केस उन पर हम करेंगे। आप कर दीजिएगा चारों लड़कों के साथ, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे थे। आपको नहीं लगता है गुरुजी के बच्चे भी जो है, अभ्यर्थी भी बेमतलब का इतना बेचैन हो रहे हैं? थोड़ा इत्मीनान, थोड़ा सब्र रखिए। कब से इतना? यूपीएससी ने बोला है ना कि हमको ना एग्जाम लेना है, तो मेरा ना। अरे हमको ना एग्जाम लेना तो कब लीजिएगा? थोड़ा सा सब्र रखिए। अरे टीआरई 4 बोलते बोलते हम लोग पागल हो गए और बच्चों को समझाते समझाते हम लोग पागल हो गए। अंतिम में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, तो बच्चे आंदोलन करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग भी आंदोलन में साथ देंगे। सड़क पर उतरिएगा। 110%। मालूम है ना सड़क पर उतरने से गुरुजी क्या हो रहा है बिहार में? लाठी मारेंगे, तोड़ देंगे, गोली मार दे, गोली मरवाए। कम से कम गोली मरवाएंगे तो मर जाएगा आदमी, मर जाएगा तो बच्चों को जवाब देने का नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों को झूठ बोलते बोलते हम लोग झूठा कहलाते हैं। आप देखिएगा, आपका जाएगा ना वीडियो, इसमें बच्चे बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ हम लोग नहीं बोलते हैं, झूठ अध्यक्ष बोलते हैं, झूठ सचिव बोलते हैं, झूठ एग्जामिनेशन कंट्रोलर बोल रहे हैं। कब होगा कब नहीं होगा? पेच कहाँ पर अटका हुआ है, कहाँ पर फंसा हुआ है? आपके तो बहुत जान पहचान के लोग बीपीएससी में भी होंगे, पता लगाया आपने? सब कुछ पता लगाया हमने। तो पेच कहाँ फंसा है? बीपीएससी में दृढ़ संकल्प की कमी है, दृढ़ इच्छा की कमी है, ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि इनके पास प्रॉब्लम है और यही कारण है कि ये जिस दिन चाह जाए उस दिन। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इतना जल्दी क्यों? चुनाव लड़ना था और टीआरई 4 में कुछ नहीं करना है। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है और नए मुख्यमंत्री पर हम लोग को विश्वास है, यही कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। तो अगर 48 घंटे के अंदर सीएम सम्राट ने खुशखबरी दे दी तो फिर से जाइएगा दौड़ते हुए लव यू लव यू लव यू बोलते हुए? 100% सम्राट चौधरी भैया, मैं भैया बोलता था पहले भी, अभी बोलता हूँ, सम्राट चौधरी पर मुझे आंख मूंद कर विश्वास है। इनका फैसला सटीक होता है और हमको पूरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी इस पर निर्णय लेंगे और लेने के पश्चात जो अध्यक्ष सचिव को सुधारेंगे, एग्जामिनर कंट्रोलर को बोलेंगे ठीक से बोलो, बोलने के पहले सोच लो कि वास्तव में सही बोल रहे को नहीं। निश्चित रूप से हम बोलेंगे आई लव यू, कल भी बोलते थे, इसमें बार बार लव यू बोलेंगे, लव यू सम्राट भैया, लव यू सम्राट भैया, लव यू सम्राट भैया। लेकिन बच्चों के हित में काम करेंगे, बच्चे के हित में काम करे, उम्मीदें हैं नए सम्राट से। निश्चित रूप से नए सम्राट से, यानी सम्राट भैया से 100% उम्मीद है। इन अध्यक्ष सचिव और कंट्रोलर से नहीं है उम्मीद है। चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा, अगर मान लीजिए गुड न्यूज नहीं होती है, नहीं मिलती है गुड न्यूज अभ्यर्थियों को, तो फिर क्या? सबसे पहले कि मैं आपको मोबाइल दिखाऊंगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पीए से समय ले लिया है। अगर ये आज और कल के, यानी कल और परसों 48 घंटे का समय दिए हैं, 48 घंटे के अंदर में नहीं जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मुख्यमंत्री के फैसला के बाद जो होगा तो निश्चित रूप से पॉजिटिव ही होगा। इसके बावजूद अगर कुछ नहीं हुआ तो ऐसी परिस्थिति में तमाम बच्चों के साथ अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। अहिंसा में शक्ति है, गांधीवादी विचारधारा पर चलेंगे, लेकिन इस अध्यक्ष सचिव और ये एग्जामिनर कंट्रोलर की मनमौजी अब नहीं चलेगी। बच्चों के साथ बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो सुना आपने कि गुरु रहमान को गुस्सा आ गया, देखा आपने कि किस तरह से बमक गए अभ्यर्थियों के लिए गुरु रहमान। क्या कुछ कहा है वो आप सुन चुके हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।